हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट थर्ड ऑफ सेट थ्योरी विच इज़ ऑफ आर एस अग्रवाल। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट टू और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर था उसको अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको पहले देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। देन आफ्टर आप इसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो फिर क्वेश्चन समझने में ईजी आएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे हम 31 से लेकर के 68 तक बेसिकली क्वेश्चन है सेट थ्योरी के, बट टोटल हम 70 तक डिस्कस करेंगे, 31 से 70 तक। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जो कि पार्ट टू था, उसमें हमने 1 से लेकर के 30 तक डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चंस ऑफ आर एस अग्रवाल, जो कि सेट थ्योरी के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे का प्रोसीड करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है और क्या क्या हमें बेसिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 31। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब इस सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है विच इज़ 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा ट्रू होगा? तो पहला दे रखा है सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये सेट ए बिलोंग्स नहीं करेगा। जब भी बिलोंग्स करने की बात होती है तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं। सो वन एलिमेंट है और वो बिलोंग्स करेगा ए से, सेट ए से। आंसर होगा कौन सा? डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स है, ये 1 है, 2 है और 2 के बाद कॉमा है, चूँकि कॉमा के थ्रू सेपरेट रहते हैं एलिमेंट्स। सो ओवरऑल 3 एलिमेंट्स ही हैं, ये एक ही एलिमेंट्स है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी सबसेट है उसका, इस ए का सबसेट है। तो सबसेट एलिमेंट्स बन के आया हुआ है ये एक तरीके से। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 तो बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि 3 इस सेट के अंदर था, तो 3 4 बिलोंग्स करता और वो भी उस तरीके से लिखा जाता तब ऐसा 3 4 बिलोंग्स करता सेट ए से। जब भी बिलोंग करने की बात आएगी तो एलिमेंट्स बिलोंग्स करेंगे, किसी भी सेट के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। यहाँ पे 1 इज़ सबसेट ऑफ ए, तो 1 तो सबसेट ऑफ ए है, करेक्ट है ये। बाकी ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 4 भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 पावर एस टू एन माइनस 1। तो 2 पावर एस टू एन करेंगे 2 के पावर 3, तो 8 हो गया, और 8 माइनस 1 इज़ 7। सो प्रॉपर सबसेट की बात होगी तो एक कम कर देना होगा 2 टू द पावर एन करके। नेक्स्ट 34। 34 में क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए जो है कोई सेट है और उसके अंदर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इस तरीके से नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए। कोई एक्स और वाई नंबर है जो कि ए से बिलोंग्स कर रहे हैं। ओके, तो पहला दे रखा है एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू ए। क्या एक्स प्लस वाई बिलोंग्स करेगा ए से? तो एक्स प्लस वाई बोले तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 ले और y का वैल्यू 4 ले तो 4 प्लस 1 5 हो जा रहा है। 5 तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए से, 5 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ए। x माइनस वाई अगेन 4 माइनस 1 करेंगे या 1 माइनस 4 करेंगे तो भी ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है। x बाई वाई 4 बाई 1 9 बाई 4, ये सब लोग बिलोंग नहीं कर रहे, कुछ कुछ बिलोंग कर सकते हैं। तो जैसे 4 बाई 1 या 1 बाई 4 करेंगे, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 तो फिर वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बट ये हमेशा बिलोंग करेगा। देख सकते हैं x का वैल्यू कुछ भी लो, 1 इंटू 4 दैट विल बी 4, और 4 तो इसके अंदर ही है। तो ये चूँकि प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्क्वायर नंबर इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कैसा आ जाएगा? स्क्वायर नंबर ही आ जाएगा। सो ये हमेशा क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता।
इसलिए ये एक नल सेट होगा। बाकी तो कोई करेक्ट होगा नहीं, केवल एक ही करेक्ट होगा। यहाँ पे मिसिंग है इसके क्वेश्चन में, ये मॉड होना चाहिए था। मॉड एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ये बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। यहाँ पे फाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये लिख रहा है नॉट अ सेट, ये तो सेट ही है। एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं स्मॉल लेटर्स में। ए बी ये सबसेट होगा, ये सबसेट नहीं है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट, तो ये सब रॉन्ग है, इधर करेक्ट था फर्स्ट वाला ही पार्ट। नेक्स्ट देखिए 36 में क्या है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करोगे तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, हाँ करेक्ट है। जीरो को छोड़ करके बाकी सब आ जाएंगे, नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे। अगर इंटीजर को देखेंगे तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भी ऐड करना था, पॉजिटिव को भी ऐड करना था। सो टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल इंटीजर्स बट एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। एक्सक्लूडिंग ज़ीरो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 37, ए का वैल्यू है x बिलोंग्स टू r, 0 to 1 के बीच में दे रखा है, रियल नंबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ए का देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो चूंकि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, तो आप x का सॉरी ए का है ना, ए का वैल्यू दे रखा है ये 0 से 1 के बीच में, तो 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, इस तरीके से 0.99 ऐसा लिख सकते हैं। तो कौन एलिमेंट नहीं है ऐसा बोल जा रहा है, तो 1 तो एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 तो इस रेंज में है ही नहीं, बाकी सब तो उसके ही पार्ट है। 1/2 इज़ 0.5, 1/3 इज़ 0.33, 1/4 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, तो ये सब तो बिलोंग्स करेंगे ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, बी हैज़ 6 एलिमेंट्स, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी को मिनिमम बोला जा रहा है, मिनिमम तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करिए इसमें, इसको मैक्सिमम करना होगा। इसका वैल्यू दे रखा है ए का कितना 3 एलिमेंट्स है और बी में 6 एलिमेंट्स है, तो इन दोनों में मैक्सिमम हम क्या माइनस कर सकते हैं, मैक्सिमम बोले तो ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन दोनों में मैक्सिमम आप 3 एलिमेंट्स ही कॉमन कर सकते हैं क्योंकि ए के पास 3 एलिमेंट्स है और बी के पास 6 एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम आप 3 कॉमन कर सकते हो। तो आंसर कितना हो गया 6, मिनिमम चाहिए था तो मैक्सिमम हमने माइनस किया, सो द आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए के अंदर एलिमेंट्स है ये सब 1 2 3 से 9 तक, और बी के अंदर 2 4 6 7 8 तक है, सी के अंदर है 3 4 5 8 9 10। देन ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 1 इसमें से माइनस कर दो, ए में से बी के पार्ट को कॉमन जो है, तो हमें दिख रहा है ए के अंदर 1 2 कट जाएगा, 4 भी कैंसिल होगा, 4 6 5 इधर से आ जाएगा, फिर 6 7 8 तक कैंसिल, तो 9 आएगा, और यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी में है 3 4 5 8 9 10। अब यूनियन मतलब ऐड कर दो, 1 3 4 5, 5 के बाद 8 है 9 है 10 है, तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 1 3 4 5 8 9 10। करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वन 3 4 5 8 9 10 भी था ना, हाँ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या है, ए यूनियन बी इज़ ए। अगर दो सेट्स का यूनियन
चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है इसमें, ए यूनियन बी ए के बराबर है। इसका मतलब कुछ इस तरीके का सेटअप होगा। ए यूनियन बी कर रहे तो इसका मतलब जो बी है वो ए के अंदर है, तभी इसका यूनियन ए के बराबर हो जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी। नहीं, ए तो बड़ा है, बी सबसेट होगा ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 41। ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, इसका मतलब ए कॉमन है। तो आप ये बोल सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, करेक्ट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं ए भी नल सेट है और बी भी नल सेट है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ए के अंदर तो कुछ एलिमेंट हो सकते हैं बट कॉमन नहीं है, ये सब बात है। ए और बी, ए एंड बी दोनों नल सेट होंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ए 5 एंड बी नॉट 5, ये भी नहीं करेक्ट है। तो आंसर ये होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि नल सेट होने ज़रूरी है या हो सकते हैं। ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट दे दो, कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे ए के अंदर मान लो हमने दे दिया 1 2 3 और बी के अंदर दे दिया 4 5 6, तो ये कहाँ नल सेट है? फिर भी तो इंटरसेक्शन 5 ही है। तो नेसेसरी नहीं है कि इंटरसेक्शन के लिए हमें दोनों के दोनों को नल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 43। ए यूनियन बी 5 है। अब दो लोगों को आप ऐड कर रहे हो और दोनों में इंटरसेक्शन यूनियन ले रहे, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ए यूनियन बी, इसमें इट मीन्स ऐड कर रहे हो फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि ए में भी कुछ भी नहीं है, बी में भी कुछ भी नहीं है, तभी तो ऐड करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ए इज़ 5 एंड बी इज़ 5, तो ये सेटअप होगा। नेक्स्ट 44। नेक्स्ट इज 44। एक्स के अंदर ये सब एलिमेंट से बी द यूनिवर्सल सेट, और वो यूनिवर्सल सेट है। ए के अंदर ऐसे एलिमेंट से, बी के अंदर एलिमेंट से बी इट्स सबसेट। अच्छा, क्या दे रखा है? ए एंड बी इट्स सबसेट। ओके, तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट होंगे ही, वो तो सिंपल सा है। यूनिवर्सल सेट के सभी लोग सबसेट्स ही होते हैं जो भी गिवन सेट्स रहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू क्या होगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ याद करो, और इसको आप लिख सकते हो यू माइनस ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। यू बोले तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, एक्स माइनस ए यूनियन बी। तो एक्स में से ए यूनियन बी को माइनस करो, ए और बी के दोनों पार्ट्स जो दिख रहे हैं ए में उसको निकाल देना है। तो हमें दिख रहा है क्या? 1 1 कॉमन है, 1 नहीं हो सकता, 1 तो कॉमन है ए यूनियन बी में, सो 1 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 6 7 तक निकालना पड़ेगा, तो 5 एक आ जाएगा। 1 2 3 4 6 7 तक है तो 5 आ जाएगा, और 7 के बाद लिख लो 8 9 10। तो 5 8 9 10, 5 8 9 10, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 45। 45 में क्या बोला जा रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नहीं, ये तो गलत है। ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था कि जो ओवरऑल पे कॉम्प्लीमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, सो ये भी गलत। ए यूनियन बी था और इधर ये ए डैश यूनियन बी डैश बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ए माइनस बी पे डैश है, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश। अच्छा, इसको तो चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं यू के अंदर कोई एलिमेंट्स है 1 2 3, और ए के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2, और बी के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा?
ए माइनस बी करेंगे तो 1 2 2 3 1 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो u माइनस ए माइनस बी, u में से माइनस करेंगे तो u में है 1 2 3 और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 3। सो इज दिस इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश का वैल्यू, a डैश का मतलब 3 और b डैश का मतलब कितना 1, तो ये तो केवल 3 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकते हो, नन इज़ ट्रू, नन ऑफ दिस इज़ ट्रू। तो जब भी मामला फंसे तो वहाँ पे आप एज्यूम कर लो यू ए बी ऐसा कुछ भी, ताकि आप इजी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सको। नेक्स्ट देखिए 46 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमने पढ़ा था कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, सो ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनियन ये भी अगेन किसी एक पे ही डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। और ए यूनियन बी डैश है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज़ द करेक्ट। डी मॉर्गन्स लॉ ने यही तो बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी पे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, इंटरनली सब पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा वाला जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये बताया था कि अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंडिविजुअल चेंज होगा, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट देखिए 47, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए माइनस बी यूनियन सी इज ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, ए माइनस, यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ में ही देखा था कि जो माइनस लगा है तो ये वाला साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी यूनियन सी यहाँ पे ये करेक्ट है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डी मॉर्गन्स लॉ में ही ये भी देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, ये सब थियोरेटिकल पार्ट्स के ही रिलेटेड है। फॉर एनी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ए डैश मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए होना चाहिए ना, ए डैश है, ए डैश का मतलब कि जो ए में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स करेगा किससे, u से, बट नॉट ए से, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट 49, वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ इज़, अभी डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होगा, सो दिस इज़ द करेक्ट। बाकी कोई तो करेक्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि बाकी सब में इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। 50, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए डैश यूनियन बी डैश इज़, अगर ए सबसेट बी है तो हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए होगा, क्योंकि ए बी का ही पार्ट है, सबसेट का मतलब पार्ट। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डैश यूनियन बी डैश को ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है ए, और u माइनस ए इज़ कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज़ द इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए डैश इंटरसेक्शन, ओके यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ए यूनियन बी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ए सबसेट है बी का तो बी बड़ा पार्ट है तो बी हो जाएगा यूनियन। अब हमें इसको चेक करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं u माइनस ए यूनियन बी, और u माइनस ए यूनियन बी को अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, सो दिस इज़ b कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो गया, b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू, a माइनस बी का मतलब जो
चलिए नेक्स्ट है 52, a माइनस बी इज़ वॉट। तो a माइनस बी का मतलब जो a में नहीं है, b का पार्ट, जो a में b का पार्ट नहीं है उसको ही केवल माइनस करना होगा। तो a इंटरसेक्शन b करेंगे तो इससे तो आएगा नहीं, a इंटरसेक्शन b को तो बेसिकली रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a में से b को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर सपोज ऐसा करेंगे a और मान लो ऐसा बना दिए b, तो a माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी को। तो a इंटरसेक्शन b डैश आप बोल सकते हो, या इसको और इजी वे में अगर समझना है तो आप कोई सेट्स ले सकते हो, यूनिवर्सल सेट ले लो 1 2 3, और a का वैल्यू ले लो और b का वैल्यू 1 2 और b का वैल्यू 2 3। तो यहाँ से पहला वाला हमें दिख रहा है a माइनस बी चेक करने का पूछा जा रहा है कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस बी हमें दिख रहा है कितना, 1 2 में से माइनस करेंगे तो केवल 1 आएगा। अब 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो a इंटरसेक्शन b करेंगे तो ये तो आएगा 1 2 3। सो ये नहीं होगा। a डैश का मतलब जो a में नहीं है, तो u माइनस ए विच इज़ 3 है, और 3 में आप इंटरसेक्शन लोगे b का तो 3 ही आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 3, हमें चाहिए 1। सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड वाले को चेक करेंगे, a में 1 2 है और इसको इंटरसेक्शन ले रहे b डैश के साथ, b डैश मतलब नॉट इन b, तो u माइनस बी दैट इज़ 1। यहाँ पे देख सकते हो इंटरसेक्शन लेने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50 माइनस ए, तो ये करेक्ट है। फॉर एनी सेट ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी क्या होगा भाई, ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से अगेन आप चेक कर लो, u का वैल्यू 1 2 3, a का वैल्यू 1 2 ले लो, b का वैल्यू 2 3 ले लो। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो रहा है, a 1 2 है और a माइनस बी का वैल्यू 2 है। a इंटरसेक्शन b या b को अगर देखेंगे तो b में तो 2 और 3 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। a और b में कॉमन, अच्छा a और b में कॉमन तो 2 ही है, करेक्ट। तो आंसर होगा कौन सा, b इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55, a माइनस, तो इस ये डी मॉर्गन्स लॉ था, ये कैसा था, a माइनस बी यूनियन हो जाता है, बीच वाला साइन चेंज, a माइनस बी यूनियन a इन क्या है, a माइनस सी, a माइनस बी और a माइनस सी, बट बीच में साइन चेंज होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। नेक्स्ट 50, क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्या बोला जा रहा है, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू 5 है। अगर इसको वेन डायग्राम से समझे तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बोला जा रहा है a यूनियन b डैश, a को b डैश के साथ ऐड करिए। तो a को b डैश के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b डैश मतलब नॉट इन b, नॉट इन b, तो ये वाले पार्ट हो जाएंगे सब, ये वाले पार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन, इसको अगर हम कलर करें कुछ अदर कलर से, तो ये वाला पार्ट बेसिकली हमें दिखेगा, ये टोटल पार्ट दिखेगा कैसा, a यूनियन b डैश का पार्ट दिख रहा है। अब इसको हम a बोल सकते, नहीं बोल सकते a, क्योंकि इसमें a के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड है विच इज़ ऑफ u। तो b बोल सकते, b भी नहीं बोल सकते, a डैश मतलब नॉट इन a, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि नॉट इन a का मतलब b वाले पार्ट भी कंसिडर होंगे। b डैश बोल सकते, b डैश बोल सकते करेक्ट, क्योंकि b का पार्ट इसमें आप देख सकते हो नहीं है, b का पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा है तो ये नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, b डैश इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 57, A and B are subset of X. If A and B are subsets of X, then सबसेट है X के, इट मीन्स कि X के अंदर ही है ये लोग, A यूनियन B, A यूनियन B। अच्छा, इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो X के सबसेट है A और B, मान लेते कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल टू X, अगर इनका यूनियन ले रहे हैं और ये X के बराबर है, टोटल के बराबर है, तो क्या A डैश B के बराबर होगा? A डैश तो फिर B के बराबर नहीं दिख रहा है। इसको बेटर ये रहेगा कि इसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं X का वैल्यू 1 2 3, और बोला जा रहा है यूनियन, डैश तो नहीं है इधर, डैश भी है, तो चलो A का वैल्यू 1 2 हमने लिया और B का वैल्यू 2 3 लिया। तो पूछा जा रहा है पहला A यूनियन B, A यूनियन B का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 1 2 3 आ जा रहा है, और वो X के बराबर भी है, तो क्या A डैश मतलब केवल 3 आएगा A डैश में, क्या वो B के बराबर है? तो नहीं, ये तो B के बराबर नहीं है। A यूनियन B अगर X के बराबर है, तो X के बराबर हमने लिया है, तो B डैश क्या A के बराबर होगा? B डैश A के बराबर नहीं होगा भाई। A यूनियन B X के बराबर है, तो A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B X के बराबर है, तो क्या B डैश एक, सॉरी थर्ड वाला देख रहे हैं ना, क्या A इंटरसेक्शन B 5 होगा? A इंटरसेक्शन B कोई ज़रूरी नहीं है 5 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे तो कॉमन भी बन रहा है मैंने जो बनाया, तो ये भी नहीं हो रहा है। A यूनियन B X है, तो A डैश बराबर B होगा, A डैश बराबर B। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, एंड A डैश इज इक्वल टू B, A डैश इज इक्वल टू B, मतलब B को यहाँ पे इसने बोला है कि आप A डैश जो है वो B के बराबर रहेगा। A डैश मतलब केवल इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रहेंगे, तो B को ये वाला एज्यूम कर लो, केवल हम B के अंदर 3 रख लेते, या इसको अलग बना लो, B के अंदर हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। इस स्टेटमेंट के लिए हम ले रहे हैं A डैश इज इक्वल टू B बोला जा रहा है, तो A डैश करेंगे तो कितना आएगा? केवल 3, और ये B के बराबर है, तो क्या यहाँ से A इंटरसेक्शन B 5 आएगा? हाँ आएगा, करेक्ट। इस सिचुएशन में तो 5 ही आ रहा है। तो इस सिचुएशन में 5 ही करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट चेक करिए 58। in the figure given below the shaded region is, shaded region किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P माइनस क्यू। P माइनस क्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि P माइनस क्यू करेंगे तो ये वाला पार्ट भी दिखेगा। सो P माइनस आर, अगेन P माइनस आर करोगे तो ये पार्ट दिखेगा। सो नेक्स्ट P माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर की बात करेंगे तो क्यू इंटरसेक्शन आर ये है, और ये केवल माइनस करोगे तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा P में से, तो ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा हो गया? फिर तो डी ही हो गया, सब कैंसिल ही हो गए, तो डी हो गया P माइनस क्यू, और उसमें से आपको इंटरसेक्शन करना है P माइनस आर का, तो वही बन के आएगा शेडेड रीजन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 59। इन द फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन इज़, ये भी तो उस तरीके का ही आई थिंक हो गया, देखते हैं, उस तरीके का ही दिख रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या था? P माइनस क्यू इंटरसेक्शन P माइनस आर, इट मीन्स P माइनस क्यू यूनियन आर, ऐसा है। P माइनस क्यू यूनियन आर डी है, यहाँ पे उसके तरीके जैसा ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसा हो जाएगा? A माइनस बी यूनियन का है तो इंटरसेक्शन A माइनस सी,
तो यही सेटअप है इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। ये तो 2 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे दे दिया है, केवल नाम चेंज कर दिया है। वहाँ पे PQR था, यहाँ पे ABC। In a survey, it was found that 63% Indians like apples and 76% like oranges. How many Indians like both? तो दोनों की बात हो रही है, तो फॉर्मूला दोनों का कैसा है? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। 63 इंडियन है एप्पल्स पसंद करने वाले, 76 ऑरेंज पसंद करने वाले, और माइनस 100% टोटल हो जाएंगे। टोटल तो 100% ही रहेंगे ना, इसको ऐड कर लो। 139 माइनस 100, दिस इज़ कितना? 39%। दिस इज़ 39%। सो 39% ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। In a group of 1000 persons, 750 can speak English and 400 can speak Hindi. How many person can speak Hindi only? तो हिंदी ओनली का मतलब केवल हिंदी में से जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर वेन डायग्राम अगर बनाएंगे आप, टोटल है 100%। 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 750 जो है ना वो इंग्लिश प्रीफर कर रहा है, और 400 स्पीक हिंदी। तो दोनों कितने हैं वो तो पता नहीं हमें, दोनों मान लेते हैं एक से। तो ये हो जाएंगे 750 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस एक्स। ओनली हिंदी वाले, ये हिंदी है, और ये ओनली अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो 750 माइनस एक्स ओनली इंग्लिश हो गया। और टोटल है यहाँ पे कितना? 1000। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 750 माइनस एक्स प्लस 400 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1000। टोटल ऐड करेंगे तो 1000 के बराबर होगा। माइनस से प्लस कैंसिल, सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1150 माइनस 1000। सो ये हो गया कितना? 150। हमें चेक करना है केवल हिंदी, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी वाले कितने दिखाई दे रहे? 400 माइनस एक्स। सो 400 माइनस 150 इज कितना हो जाएगा? 250। 250 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए इसमें क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन्स 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी वाइल 33 ड्रिंक टी। हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी? तो टोटल है यहाँ पे 52 पर्सन्स, और 16 ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं बट कॉफ़ी नहीं। तो टी, ओनली टी वाले रीजन में रहेंगे 16, और 33 ड्रिंक टी। तो टी अभी पता चल गया 33 है, इट मीन्स जो कॉमन है वो 17 हो गया। 17 ऐसे हैं जो कॉफ़ी के साथ साथ टी भी प्रीफर कर रहे हैं। हाउ मैनी पर्सन ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी? तो कॉफ़ी वाले बाकी जो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें पता चल गया कितना हो जाएगा? 52 माइनस ये 33, 52 में से माइनस कर दो 33 को, तो जो यहाँ पे है वो वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 19। तो ये 19 ऐसा वैल्यू हो गया जो केवल कॉफ़ी प्रीफर कर रहा है, टी नहीं। तो आंसर हो जाएगा कैसा? 19। ये वाला रीजन जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है। 19 इज़ द पर्सन विच प्रीफर्स कॉफ़ी ओनली बट नॉट टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63। In a class of 45 students, 22 can speak Hindi only and 12 can speak English only. The number of students who can speak both Hindi and English is? तो टोटल 22 का ये है, सॉरी 45 का बैच है। 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली, यहाँ पे ओनली टर्म जब है तो इजीली हम इसको पिक कर सकते हैं। हिंदी ओनली मतलब 12 इधर हो गया, 12 नहीं 22 है। 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली,
एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो ये हो गया। अब कॉमन वाला कितना है ये पता करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसको x मान लो। अब इन तीनों को ऐड करोगे 22 प्लस एक्स प्लस 12, तो ये टोटल निकल के आएंगे स्टूडेंट। यहाँ से x का वैल्यू चेक कर दो। 45 माइनस कितना 34 विच इज़ 11 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों स्पीक करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, करेक्ट। दोनों प्रीफर करेंगे, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लॉजिक को इजी वे में अप्रोच करिए, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप इसको एनालाइज करेंगे तो इजी वे में सॉल्व होगा। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन स्पीक आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो 20 टीचर्स हैं जो कि या तो मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं या फिर फिजिक्स कर रहे हैं। ओके, तो 20 टीचर्स का बैच हो गया। यहाँ पे देयर आर 12 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड, यहाँ पे मैथमेटिक्स टीच करने वाले हैं टोटल 12, और देयर आर 9 टीचर्स हु टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड 12 फिजिक्स। तो दोनों का भी पता चल गया कितने हैं, 12 हैं। दोनों टीचिंग कराने वाले 12 है यहाँ पे, सॉरी 12 नहीं 9 दोनों टीच कराने वाले हैं, और 12 ऐसे जो मैथमेटिक्स। तो केवल मैथमेटिक्स वाले कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 बनाना है। तो मैथ का रीजन आप देख सकते हो, अब टोटल 12 हो गया। तो टोटल मैथ में से जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, तो ओनली मैथ का रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ओनली मैथमेटिक्स। 9 हु टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज़। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, अब 20 में से बाकी जो है वो इधर आएगा रिमेनिंग पोर्शन में, विच इज़ इन फिजिक्स। तो 9 + 3 12 हो गया, बाकी 8 इधर रिमेनिंग हो गया। तो पूछा गया है कि द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, फिजिक्स का रीजन देखिए कितना है, 17 है। 9 + 8 इज 17। फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स कितना हो जाएगा, 9 + 8 विच इज़ 17। ओनली फिजिक्स पूछा जाता तो आंसर होता कितना, 8। चलिए नेक्स्ट 65, क्वेश्चन नंबर 65। A and B are two subsets of a set X such that, ये कोई X के दो सबसेट हैं और X में है 900। वैल्यूज A के अंदर है 300, B के अंदर 400 है। A है, B है, इंटरसेक्शन है 150, इन दोनों में कॉमन है 150। A के अंदर है 300, तो इसका मतलब 150 ओनली इन A होगा, और B में 400 बनाना है तो 250 हो जाएगा। ओनली इन B देयर इज़ 250। तो चाहिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश को ऐसे भी लिख सकते हो, A यूनियन B पे कॉम्प्लीमेंट, और इसको फिर आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है X। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 900, माइनस A यूनियन B के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, 150 + 150 300, 150 150 + 250, इसको दिखा देते हैं। सो 900 माइनस कितना हो जाएगा, 3 और 2 550, विच इज़ कितना हो जाएगा, 400 नहीं 350, 350 विल बी द करेक्ट आंसर, 350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Two finite sets have m and n elements. The number of two finite sets have m and n elements. The number of
subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. ओके तो बेसिकली 2 टू द पावर m होगा पहला सेट के लिए सबसेट की संख्या, और माइनस दूसरे के लिए 2 टू द पावर n होगा। मोर या लेस के मतलब डिफरेंस, पहले वाले में ज़्यादा है तो यहाँ पे 56 का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। द क्या है फिर पूछा गया, द वैल्यू ऑफ m एंड n आर, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो m और n का वैल्यू पुट करके कि 56 किस पे आ रहा है। बट अगर इसको सॉल्व भी करना होगा इस तरीके क्वेश्चन को, तो इस 56 का पेयर बनाइए। 2 से कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 1 4, फिर 2 से कितना बार में जाएगा 7 टाइम्स में, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर इंटू 7, 2 टू द पावर इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 7। टू पावर इस टू 3 इंटू 7। अब चूँकि लेफ्ट साइड में डिफरेंस है तो इसको डिफरेंस पे कैसे सेटअप कर सकते हो, इस 7 को आप लिख सकते हो 2 पावर इस टू 3 माइनस 1, चूँकि 2 टू द पावर 3 इज़ 8, और 8 को आप लिख सकते हो 2 पावर इस टू 3 माइनस 1, तो 7 के बराबर ही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 3 6 हो गया, माइनस 2 टू द पावर 3 हो गया। तो जो पहले है वो पहले वाले के बराबर, 6 वाले के, जो बाद में है वो बाद वाले के बराबर। दोनों तरफ देख सकते हो 2 बेस दिख रहा है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि m का वैल्यू कितना है 6 और n का वैल्यू 3, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर b होगा, किसी एक को मान लो, चलो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन इसी में दे रखा है, बी ऑप्शन में ही। The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subset of the second set। तो बेसिकली होना चाहिए था m का वैल्यू 3, सॉरी m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3, बट चलो कुछ भी, ऑप्शन में तो वही है 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। उसी पे डिफरेंस आप देखोगे तो आएगा कितना, 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स। तो टोटल 175 स्टूडेंट्स है। और क्या क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स 100 है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स 70, फिजिक्स भी है और भी है एक डेटा, मैथ फिजिक्स और क्या है, मैथ में 100, फिजिक्स में 70 और केमिस्ट्री में 40, ये हो गया केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है, मैथ और फिजिक्स में 30, मैथ और केमिस्ट्री में 28, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, और तीनों में है 18। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीनों का पता करते हैं 18, इसके बाद अब दो दो में जाइए कॉमन में। तो अगर ऊपर जाए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 करना है, तो इसका रीजन हमें दिख रहा है 18 पहले से ही है, इसमें आप कितना ऐड करोगे 23 लाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं 5 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये वाले रीजन में 5 एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें 23 दिख रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल 23 दिख रहा है। उसके ऊपर जाइए, मैथ और केमिस्ट्री में 28 बनाना है, मैथ और केमिस्ट्री में 28 बनाना है, तो यहाँ पे 10 और प्रोवाइड कर दो, 28 हो गया। मैथ और फिजिक्स में 30 बनाना है, मैथ और फिजिक्स में 30 बनाना है, तो कितना और ऐड करोगे, 12 ऐड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसके जो कॉमन रीज़न है उसमें। तो सबसे पहले हम मेन जो तीनों में कॉमन है उसको फिल करते हैं, फिर उसके बाद दो दो का जो कॉमन पार्ट है उसको फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा डेटा कितना चाहिए टोटल करने के लिए वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब एक एक का देखना होगा। मैथमेटिक्स में कितना 100 चाहिए, तो ये टोटल हमें कितना दिख रहा है, मैथमेटिक्स के रीजन में ऑलरेडी हमें दिख रहा है 12 18 10, मतलब 30 प्लस 10 दैट इज़ 40 दिख रहा है, तो 60 और चाहिए। हमें जो चेक करना है वही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स ओनली में हमें कितना दिख गया
60 दिख गया तो बाकी सबको फिल करने की ज़रूरत है नहीं। ये जो 60 का रीजन दिख रहा है वो केवल और केवल मैथमेटिक्स का पार्ट दिख रहा है, बाकी सब कॉमन है। सो जब भी ओनली का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके के सेटअप के थ्रू इजीली बना सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ The following data shows the number of players in 3 athletic team in a school: basketball 21, hockey 26, football 29। हॉकी एंड बास्केट ये सब दे रखा कॉमन कॉमन कॉमन, और तीनों में कॉमन है 8। तो कितने प्लेयर्स है, तो इसके लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप चाहे तो लगा सकते हो। टोटल प्लेयर्स का फॉर्मूला कैसा था, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 3 का अगर यूनियन बनाना है तो तीनों को ऐड करो, नंबर ऑफ सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन ए बी बी सी सी ए, और प्लस ए बी सी का इंटरसेक्शन। सभी वैल्यूज़ को पुट करिए, कितने कितने हैं, 21 26 प्लस 29 माइनस 14 12 15 14 12 15 और कितना है प्लस 8 इन सब में। तो इसका अगर आप ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा ओवरऑल कितना, 43। करेक्ट, तो डेटा होगा 43, मतलब टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स थे 43। नेक्स्ट 69। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेशन से है, बट हमने यहाँ पे 70 तक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, सो इसको भी देख ही लेते। A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements। A क्रॉस B का मतलब A के एलिमेंट को B के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इफ़ 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B बी गिवन, इसके 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 1 3 और 2 5 और कितने हैं 3 3। तीन दिए हुए हैं बट बोला जा रहा है कि टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो बाकी के 3 कौन से होंगे। हमें फर्स्ट मतलब ए का जो एलिमेंट है वो पता चल रहा है, 1 है 2 है और 3 है। 1 है और 2 भी है और 3 भी है। जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो ए का होता है, तो 1 2 3। और बी का एलिमेंट बाद वाला जो है वो बी का एलिमेंट है, तो बाद वाला में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, 3 5 3। तो 1 2 3 को आप फिर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो। एक्स्ट्रा क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, वही कहलाएगा बाकी के 3 मल्टीप्लिकेशन, रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो 1 के साथ 3 हो चुका है, 1 के साथ 5 नहीं है, तो 1 के साथ 5 वाला एलिमेंट्स बनेगा एक। फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 तो है, 2 के साथ 3 नहीं है तो वो एक तो बनेगा। इस 2 के साथ 2 3 2 5, 2 5 तो दे रखा है, 2 3 भी है, 2 3 तो हमने अभी बना लिया। फिर 3 के साथ 3 3 और 3 5, ये बनेगा 3 5। तो ये आपको पार्ट दिखेंगे 1 5 2 3 3 5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। ए क्रॉस बी यूनियन सी इस ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो सेट्स का तो वहाँ पे भी ये थ्योरी बन के आ जाएगा। करेक्ट, तो इसमें आज हम लोग इतना ही देखते हैं। ये टोटल सेट थ्योरी का प्रैक्टिस हो गया। जो बुक में क्वेश्चन है सेट थ्योरी के वो केवल 70 तक नहीं 68 तक ही है। ओके, ये लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप इसको लेकर के फिर से रिवीजन कर सकते। ओके।